नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में। देखिए, यहां पर अपन आज एसएससी जीडी सिपाही भर्ती के बारे में कैलेंडर का टॉपिक देखेंगे, लेकिन इस कैलेंडर टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमारे यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर 3 बुक दिखाई गई हैं। इन 3 बुकों का आप एसएससी जीडी के लिए अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बुक है एसके पब्लिकेशन की, इसको एसएससी जीडी कांस्टेबल के नाम से तैयार किया गया है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और गणित चारों सब्जेक्ट को इसमें समावेश किया गया है और 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज को संकलन किया गया है। इस बुक के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स को काम में लिया है गणित और रीजनिंग में, और 4000 प्रश्नों का इसमें संकलन है। दूसरी जो बुक है अपनी एसके पब्लिकेशन की, यहाँ पर 2011 से 2023 तक के एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपरों को समावित किया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। तीसरी जो बुक अपने रीजनिंग की, यह बुक भी तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि बहुत अच्छी बुक है, जो एसएससी जीडी के लिए बढ़िया बुक है। तो देखिए, आज अपन जो बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में, जिसका टॉपिक का नाम होगा कैलेंडर। इस कैलेंडर संबंधित 20 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। इन प्रश्नों का अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो अपना एसएसजीडी का सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है अपना 1। यहां पर दे रखा है कि 6 जनवरी 2010 को सप्ताह कौन सा दिन था। तो देखो, इस प्रकार के सवाल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला काम लेना पड़ेगा, और जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका कि दिनांक, दिनांक के बाद में महीना, महीना के बाद में वर्ष, क्या होगा वर्ष, और वर्ष के बाद में क्या होगा अपना लीप वर्ष, और लीप वर्ष के बाद में होगा शताब्दी वर्ष। क्या होगा शताब्दी वर्ष। तो देखो भाई, और बटे में 7, बटे में 7। तो सबसे पहले अपन लेंगे दिनांक। दिनांक कितनी है 6 तारीख है। कितनी है 6 तारीख। अब दिनांक के बाद महीना, और महीना कौन सा है जनवरी। अब अपने को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जनवरी का महीना साधारण वर्ष का है या लीप वर्ष का है। तो देखो, यहां पर 2010 है ना, ये एक साधारण वर्ष है। क्या है साधारण वर्ष है। अब 2010 एक साधारण वर्ष है ना, तो आपको जनवरी का महीना साधारण का लेना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर 144, 025, 036, 146, और एक होता है 03402 5036146। तो देखो, ये जो ऊपर वाले कोड है ना, ये तो है आपके साधारण वर्ष के, और नीचे वाले जो कोड है ये है आपके लीप वर्ष के। तो लीप वर्ष के अंदर जनवरी कोड तो 0 हो जाता है और फरवरी कोड 3 हो जाता है। क्या हो जाता है 3। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कैलेंडर है ये 2010 का है ना, ये साधारण वर्ष का, लीप वर्ष का, साधारण वर्ष का। अब साधारण वर्ष में जनवरी है ना, जनवरी कोड क्या होगा 1 होगा। तो साहब यहाँ पर 6 + 1 हो गया। तो दिनांक, महीना। अब वर्ष देखेंगे, वर्ष का मतलब 10 वर्ष, और इस 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं। तो 10 में किसका भाग देंगे 4 का, 4 दूनी 8, 2 गए इसमें लीप वर्ष। तो दिनांक, महीना, वर्ष और लीप वर्ष प्लस शताब्दी वर्ष। तो देखो भाई, यहाँ पर दिनांक हो गई, महीना हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, शताब्दी। तो देखो, शताब्दी कोड का मतलब ये होता है कि जैसे 2000 है, 2000 से पहले 1900 है, 1900 से पहले 1800, 1800 से पहले 1700 है। तो यहाँ पर हर शताब्दी लीप वर्ष का कोड हमेशा क्या होता है 6, फिर होता है 4, फिर होता है 2, फिर होता है 0, फिर होता है 6। तो ये क्रमांक आगे तक चलता रहता है। तो यहाँ पर 2000 की शताब्दी है, और 2000 की शताब्दी कोड क्या आएगा 6, और बटे में 7। तो यहाँ पर 6 और 1 7, 7 और 10 17, 17 2 19, 19 और 6 25 होंगे, और 25 में किसका भाग देंगे 7 का। क्या शेष बचेगा 4 शेष बचेगा। अब 4 शेष बचेगा, तो ये 4 सप्ताह में किस वार का कोड होता है। तो देखो भाई, यहां पर 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 होगा शनिवार का, 1 होगा रविवार का, 2 होगा सोमवार का, और 3 होगा मंगलवार का, 4 होगा बुधवार का, 5 होगा बृहस्पतिवार का, और 6 होगा शुक्रवार का। तो साहब, यहाँ पर आपके सामने 6 जनवरी 2010 को सप्ताह कौन सा दिन था। तो 4 जो शेष बचा, अब ये 4 किसका कोड आया बुधवार का आया।
तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, 2 का सवाल है कि 27 मई 2007 को रविवार है, तो 25 मई 2018 को क्या वार होगा। तो देखो यहां पर 27 मई 2007, ये 27 और ये मई और ये 2007 है, क्या वार है, रविवार है। और कब का पूछा है, 25 मई और 2018 कोड पूछा है, 18 कोड। अब ये देखो कितने साल बाद में पूछा है साहब, ये 11 साल बाद में पूछा है। कितने साल बाद, 11 साल बाद पूछा है। तो आप 11 साल बाद में जाएंगे तो 11 साल 25 मई को थोड़ी होंगे, आपके 11 साल कब होंगे, 27 मई 2018 को होंगे 11 साल। पूरे जो 11 साल होंगे वो आपके होंगे साहब 27 मई 2018 को। लेकिन इसने पूछा है 25 मई 2018 को। कितने साल बाद में गए, 11 साल बाद। अब इस 11 साल में कितने लीप वर्ष आए, तो साहब इसमें आया आपके 2 लीप वर्ष आए। क्यों, क्योंकि 11 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 आया आपके लीप वर्ष। तो 11 और 2 ये कितना हो गए, 13 हो गए। अब 13 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। तो कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। अब अपन आगे जा रहे हैं, पीछे आगे जा रहे हैं। तो इस रविवार में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। क्या आएगा, शनिवार। अब ये जो शनिवार है ना, ये तो 27 मई 2018 को आया, 27 मई 2018 को ये जो शनिवार है। अपने को चाहिए 25 मई को, तो 27 मई को जब शनिवार है तो 26 मई को क्या होगा, शुक्रवार, और 25 मई को क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो जो आपका आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तारीख का वार दे रखा है और जिस तारीख का वार पूछा है, कितने साल बाद में गए, 11 साल बाद। 11 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए आपके साहब, यहाँ पर 2 लीप वर्ष आए। तो 11 और 2 कितने हो गए, 13। 13 में किसका भाग दिया, 7 का। 13 में 7 का भाग दिया, कितना शेष बचा, 6। 6 किस में जोड़ेंगे अपन, रविवार में। तो रविवार में 6 जोड़ेंगे तो शनिवार। यह शनिवार किसका आया, 27 मई 2018 का। आपने किसका चाहिए, 25 मई का, 2 दिन पहले चाहिए। तो शनिवार में 2 दिन कम करेंगे, क्या आएगा अपना, बृहस्पतिवार, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 3 नंबर का। 3 नंबर का जो सवाल है वो इस प्रकार से है कि 21 मार्च 2007 को यदि बुधवार है तो बताओ 25 मई 2015 को क्या वार होगा। तो देखो 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को क्या वार होगा। तो एक बात बताओ, कितने साल बाद में गए, 8 साल बाद में गए। कितने साल बाद, 8 साल बाद में गए। अब ये 8 साल 25 मई को होंगे या फिर 21 मार्च को। तो ये आपके जो 8 साल होंगे ना, ये होंगे 21 मार्च और 2015 को। 21 मार्च 2015 को ये आपके पूरे कितने साल होंगे, 8 साल पूरे होंगे। तो साहब पहले तो 21 मार्च 2015 का निकालेंगे अपन। किसका निकालेंगे, 21 मार्च 2015 का। आप पहले ये देखो 2007 से 2015 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, 8 वर्षों का अंतर है। अब इस 8 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए आपके सामने, 2 लीप वर्ष आए। तो 8 और 2 10 कितने होंगे, 10 होंगे। 10 में 7 का भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 3। अब ये जो 3 बचेगा ना, इस 3 को अपन जोड़े या फिर घटाएं वो देखेंगे जी। अपन तो आगे जा रहे हैं, तो आगे जाएंगे जोड़ेंगे। तो साहब यहाँ पर बुधवार में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो साहब क्या आएगा, बृहस्पति शुक्र और शनिवार आएगा। क्या आएगा, शनिवार आएगा। लेकिन ये जो शनिवार है ना, ये तो आपका कब आया, 21 मार्च 2015 का शनिवार है। 21 मार्च 2015 का शनिवार है। और अपने कब का चाहिए, 25 मई 2015 का। तो देखो भाई यहां पर 21 मार्च 2015 को जब शनिवार है और अपने को चाहिए 25 मई 2015 को, तो 21 मार्च के बाद में कितने दिन शेष बचेंगे, 10 बचेंगे। कितने दिन शेष बचेंगे, 10। तो मार्च का महीना कंप्लीट। अब मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। और फिर मई, कितनी मई, 25 मई।
अब ये 25 मई बटे में 7, तो 7 का भाग 10 में देंगे 3 शेष, 30 में देंगे 2 शेष और 25 में देंगे तो साहब 4 शेष। 4 3 7 और 2 9। अब 9 बटे 7 कितने शेष बच गए? 2 शेष बच गए। अब साहब ये जो 2 शेष बच गए ना, इनको अपन जोड़े या घटाएं। तो देखो 21 मार्च को जब शनिवार है, अपने को 25 मई का पूछ रहा है, तो आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो क्या करेंगे अपन? जोड़ेंगे। तो साहब यहाँ पर 2 किस में जोड़ेंगे? शनिवार में जोड़ेंगे। तो शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा भैया? आपका सोमवार होगा। और सोमवार किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 का। अगर 4 जनवरी 2008 को शुक्रवार पड़ती है तो 4 जनवरी 2009 को क्या वार होगा? देखो भाई 4 जनवरी, ये 4 जनवरी है और 2008 है, और 4 जनवरी 2009 को क्या वार होगा? तो 4 जनवरी 2008 और 4 जनवरी 2009 है। कितने साल बाद में गए? 1 साल बाद में गए। अब 1 साल बाद में गए तो 1 में साल बाद में जाएंगे तो लीप वर्ष भी है क्या? 1 लीप वर्ष है। तो कितने साल बाद में गए? 2 साल बाद में गए। भाई एक तो साल बाद में गए, एक आ गए लीप वर्ष, कितने जुड़ेंगे? 2। अब ये जो 2 जुड़ेंगे ना, ये किस में जुड़ेंगे? शुक्रवार में जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 8 का शुक्रवार है, 9 में शनिवार होगा, लेकिन एक आ गया आपका लीप वर्ष, तो 1 लीप वर्ष और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका? रविवार। क्या हो जाएगा? रविवार, जो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 5 का। यदि महीने का 11वां दिन सोमवार है, 11वां दिन का मतलब होता है बेटा यहां पर क्या होगा? शनिवार, यानी 11 तारीख को शनिवार है। तो बताओ महीने का 27वां दिन क्या होगा? 27वां दिन का मतलब होता है 27 तारीख। क्या होती है? 27 तारीख होती है। तो 11 में और 27 में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 16 का होगा। अब 16 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देंगे, कितना शेष बचेगा? कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। अब ये 2 जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? सोमवार में जोड़ेंगे। अब सोमवार में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार। अगर आप सोमवार में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार। तो आपका आंसर भी बुधवार, जो बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है? तो देखो भाई कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर, और एक होता है लीप वर्ष का कैलेंडर। अब साधारण वर्ष का कैलेंडर होगा आपका 144, 025, 036 और 146, और लीप वर्ष का होगा साहब यहाँ पर 40, 25, 03, 6, 146। अब देखो यहां पर जून और अक्टूबर, देखो पहले साधारण वर्ष में देखो भाई जून और अक्टूबर समान है क्या? तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो बताओ जून और अक्टूबर का समान है क्या? ये तो समान साधारण वर्ष में नहीं है, और यहां पर भी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे बाहर हो गया। अप्रैल और नवंबर देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का 0, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर क्या आया? 4 आया। तो ये भी आपका समान नहीं है। अब देखो अप्रैल और जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का 0 है, तो जुलाई का देखो मई, जून, जुलाई, जुलाई का कोड भी 0 है और अप्रैल कोड भी 0 है। तो जुलाई का कोड भी 0 और अप्रैल का कोड 0 है, तो इसका मतलब आपके इन 2 महीनों का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। जो किस में होगा? साधारण वर्ष में होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट सवाल देखो 7 का। ये कह रहा है अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ता है, यानी कि 8 अप्रैल को आपको क्या वार है? सोमवार है। क्या वार है? सोमवार है। तो उस माह की 30 तारीख को वार पूछा है, 30 अप्रैल को वार पूछा है, तो 30 अप्रैल को वार पूछेगा तो आगे पूछेगा, और कितने दिन आगे? 22 दिन आगे। कितने दिन आगे? 22 दिन आगे। अब 22 में किसका भाग देंगे? 7 का। 7 या 21, कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। और जब 1 शेष बचेगा ना तो उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। और किस में जोड़ेंगे? सोमवार में जोड़ेंगे।
और सोमवार में जब अपन 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना वार? मंगलवार, जो किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 8 का। अक्टूबर महीने की 7 तारीख को बुधवार है, यानी कि 7 अक्टूबर को क्या है? बुधवार है। ये लो जी बुधवार। अब पूछ रहा है उस माह की 31 तारीख को क्या वार होगा? 31 तारीख को क्या वार होगा? तो 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को जो वार पूछा है, तो आगे का पूछा है कितने दिन बाद का पूछा है? 24 दिन का बाद। अब 24 में बटे 7 का भाग देंगे भाई, 24 दिन के बाद का वार पूछेगा तो 24 में किसका भाग देंगे? 7 का। तो 7 या 21, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। अब ये 3 जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपन आगे जा रहे हैं। तो यहां बुधवार में अगर अपन 3 जोड़ेंगे तो साहब बुधवार में 3 जोड़ेंगे ना, तो जो वार होगा वह क्या होगा? बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? शनिवार। तो इस प्रकार से आपका ये 8 का सॉल्यूशन था। 9वां सवाल देखो भाई, 9 का। अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, तो उस माह की 30 तारीख की सोमवार को पड़ेगी। क्या? यहां पर जो 9 का सवाल था, इसमें आपको 8 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने की 30 तारीख को क्या वार होगा? तो देखो 8 अप्रैल को यदि सोमवार है और 31 तारीख को पूछ रहा है, तो 30 तारीख का जब आपसे वार पूछ रहा है तो कितने दिन बाद पूछा? 22 दिन बाद पूछा। अब 22 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग दे कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। अब इस 1 को जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपन आगे जा रहे हैं। तो आगे जाएंगे तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार। और मंगलवार किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का। यदि अक्टूबर माह की 7 तारीख को बुधवार है, तो उस माह की 31 तारीख को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? तो देखो भाई 7 अक्टूबर को बुधवार है और 31 अक्टूबर को वार पूछ रहा है। तो 7 को बुधवार है, 31 का वार पूछ रहा है, कितने दिन बाद पूछ रहा है? 24 दिन बाद पूछ रहा है। 24 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। और बुधवार में अगर अपन 3 जोड़ेंगे तो बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, जो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का। श्रीमती राजलक्ष्मी ने अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई, और वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? तो देखो ये आपको कैलेंडर है, और इस कैलेंडर की जो मंगलवार आया है, ये मंगलवार कब आया? 97 में। तो ये कह रहा है कि 1997 के बाद में ऐसा कैलेंडर कब आएगा जब 30 सितंबर को क्या वार होगा? मंगलवार ही होगा। क्या वार होगा? मंगलवार होगा। तो देखो भाई इसमें यूं कहा जाता है, अगर अंतिम 2 अंकों में अगर आपको 4 से भाग देने पर यदि एक शेष बचता है तो आप 6 जोड़ेंगे। अगर आपका 2 या 3 शेष बचता है तो आप 11 जोड़ेंगे, और यदि 4 शेष बचता है तो आप साहब 28 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? 28 जोड़ेंगे। यदि एक शेष बचता है तो 6 जोड़ेंगे, 2 या 3 शेष बचते हैं तो 11 जोड़ेंगे, और 4 शेष बचते हैं तो 28 जोड़ेंगे। अब इसने कहा कि 30 सितंबर 1997 का जो कैलेंडर है ना, ये वापस रिपीट कब होगा? या फिर ये कह दो कि सालगिरह मंगलवार को है, तो 97 के बाद में कौन सा कैलेंडर होगा? जब मंगलवार को होगा। तो यहां पर अपन 97 में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 4 चौक 16। अब साहब यहां पर 1 शेष बचा। कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। जब 1 शेष बचा तो 1 शेष बचने पर कितने जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। और 6 किस में जोड़ेंगे? 1997 में। अब 1997 में 6 जोड़ेंगे तो कैलेंडर आएगा 2003 का। किसका आएगा? 2003 का।
अब 30 सितंबर 2003 को क्या होगा? मंगलवार होगा। यही आपका आंसर होगा। अब 2003 के बाद में कब कैलेंडर होगा? तो यहाँ पर कितना शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है, और 3 शेष बचने पर कितना जोड़ेंगे? 11। तो यहाँ पर 2014 कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो भी आया। नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का। यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है, यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आते, 4 तारीख को जब आपका मंगलवार है, 4 तारीख को जब मंगलवार है, तो साहब पूछा है 24 तारीख के 3 दिन बाद क्या वार होगा? 24 तारीख के 3 दिन बाद तारीख कौन सी होगी? 27 तारीख होगी। कौन सी होगी? 27 तारीख होगी। तो 4 तारीख को वार दे रखा है, 27 तारीख का आपसे वार पूछ रहा है। 4 तारीख का वार दे रखा है, 27 तारीख का वार पूछ रहा है, तो कितने दिन बाद में पूछ रहा है? 23 दिन बाद पूछ रहा है। 23 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। तो 7 या 21, कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। अब इस 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे किस में जोड़ेंगे? मंगलवार में जोड़ेंगे। तो मंगलवार में अगर अपन 2 शेष जोड़ें तो साहब बुध और बृहस्पतिवार, जो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मंगलवार है वो महीने की 4 तारीख को है, तो 4 तारीख को मंगलवार, 24 तारीख के 3 दिन बाद पूछा है, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद का मतलब हो गई 24 + 3 27 तारीख। 4 तारीख का वार दिया, 27 तारीख का वार पूछ रहा है। कितने दिन बाद पूछा? 23 दिन बाद पूछा। 23 में भाग किसका दिया? 7 का दिया। कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि अपन आगे जा रहे हैं। जब आगे जाएंगे तो मंगलवार में 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा? बुध और बृहस्पतिवार, जो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 का। 13 का सवाल, यदि बीते हुए कल के पहले दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? देखो भाई, ये मान लो आपका आज का दिन है, ये आज है, और ये मान लो आपका कल का मतलब बीता हुआ कल, और एक ये है कल आने वाला कल। 2 प्रकार कल होते हैं, एक तो बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। 2 ही परसों होते हैं, एक तो आने वाला परसों और एक बीता हुआ परसों। ये आपका बीता हुआ परसों। अब ये कह रहा है कि साहब बीते हुए कल के पहले। अब बीते हुए कल के पहले का मतलब यहाँ पर यह आज और ये कल, बीता हुआ कल के पहले दिन। यहाँ पे जो वार है ना वो क्या है? गुरुवार है। क्या है? गुरुवार है। तो पूछ रहा है कि रविवार कब होगा, यानी कि आगे पूछ रहा है। तो रविवार कब होगा? जब ये परसों जब गुरुवार है तो गुरुवार, यहाँ पे क्या होगा? शुक्रवार, यहाँ पे क्या होगा? शनिवार, और यहाँ पे क्या होगा? रविवार होगा। तो इसका मतलब आने वाला कल ही तो रविवार है, तो आपका आंसर भी आने वाला कल ही होगा। ये कह रहा है कल के बाद दिन, यानी कल के बाद का दिन परसों, ये तो गलत है, तो ए ऑप्शन बाहर। और ये कह रहा है आज का वार तो शनिवार है, ये भी बाहर। आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन का मिला 1 और 2, ये भी बाहर है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। तो आपका आंसर होगा कल। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 का। 14 का सवाल है, यदि 18 फरवरी 2004 को बुधवार है, 18 फरवरी 2004 को यदि बुधवार है, तो पूछा है कि 4 मार्च 2004 को क्या वार होगा? तो देखो भाई, यहां पर 18 मार्च को दिया और 2004 में क्या है? बुधवार, और 4 मार्च का पूछ रहा है। तो आगे पूछेगा पीछे? आगे पूछ रहा है। तो यहां पर फरवरी जो है वो 2004 में है, तो 2004 का जो कैलेंडर है वो कैसा है? लीप वर्ष का है। और लीप वर्ष के कैलेंडर में फरवरी हमेशा कितने की होती है? 29 की होती है। कितने की? 29 की। तो 18 फरवरी के बाद में 29 फरवरी तक कितने दिन शेष बचेंगे? 11 दिन शेष बचेंगे। तो 11 तो ये हो गए आपके। ठीक है भाई, 11 तो दिन तो ये शेष बच गए। अब यहाँ पर महीना कौन सा है? मार्च का पूछा है। कितनी मार्च? 4 मार्च। तो यहाँ पर 11 में 4 जोड़ेंगे, कितने होंगे? 15, और 15 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। तो 7 दूनी 14। कितना शेष बच गया? 1 शेष बच गया। अब इस 1 को जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि अपन आगे जा रहे हैं, तो आगे जाएंगे और 1 जोड़ेंगे। तो यहां पर बुधवार में जब 1 जोड़ेंगे क्या आएगा अपना? बृहस्पतिवार। क्या आएगा? बृहस्पतिवार, जो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है।
तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 15 का। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 का है, तो उन्होंने अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाएगा? तो देखो भाई, मोरारजी देसाई 29 फरवरी को पैदा हुए थे। कब हुए थे? 29 फरवरी को। तो 29 फरवरी हर साल तो आती नहीं है, तो हर साल नहीं आती, कितने बाद साल आती है? कितने साल बाद आती है? 4 साल बाद आती है। अब यहाँ 98 जो 1896 का जो कैलेंडर है और इस 1896 कैलेंडर के बाद में अगर अपन 4 साल जोड़ेंगे तो जो कैलेंडर हो कितने साल बाद आएगा? 4 साल बाद। तो जो आपका आंसर हो क्या होगा? ए होगा, जो 4 वर्ष। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का। किसी महीने की 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले की पड़ती है। देखो भाई, ये कह रहा है किसी महीने की 9 तारीख है ना, 9 तारीख ये रविवार से 2 दिन पहले पड़ेगी। तो 9 तारीख को क्या वार होगा? शुक्रवार होगा। क्या वार होगा? शुक्रवार। क्यों? क्योंकि खुद कह रहा है कि रविवार से 2 दिन पहले, तो रविवार से 2 दिन पहले का मतलब शुक्रवार। तो उसी महीने की 26 तारीख को क्या वार होगा? तो आपसे 26 तारीख को वार पूछ रहा है। अब 26 तारीख को वार पूछेगा तो आगे का पूछ रहा है, तो आगे का पूछ रहा है कितने दिन बाद में? 17 दिन बाद में। अब 17 दिन बाद में पूछ रहा है, 17 में किसका भाग देंगे? 7 का। तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। अब ये 3 जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। और किस में जोड़ेंगे? शुक्रवार में जोड़ेंगे। तो शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? शनिवार, रविवार और सोमवार, जो अपना किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी ए होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले, तो रविवार से 2 दिन पहले क्या होगा? शुक्रवार। तो 9 तारीख का है आपका शुक्रवार। फिर कह रहा है कि उसी महीने की 26 तारीख को क्या वार होगा? तो 9 तारीख को जब शुक्रवार और 26 तारीख का वार पूछ रहा है तो आगे पूछ रहा है कितने दिन आगे? 17 दिन आगे। 17 में किसका भाग दिया? 7 का भाग दिया। कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। अब इस 3 को जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपन आगे जा रहे हैं। तो यहां पर शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? सोमवार, जो किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 17 का। यहां पर यदि किसी महीने की 6 तारीख सोमवार से 3 दिन बाद पड़ती है तो उस महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो देखो 6 तारीख को सोमवार है, सोमवार के 3 दिन बाद। तो देखो सोमवार के अगर अपन 3 दिन बाद की बात करें तो अपना वार आएगा क्या? मंगल, बुध और बृहस्पति। क्या आएगा? बृहस्पति। तो इस बृहस्पति का मतलब हुआ कि 6 तारीख को जो वार है वो वार है बृहस्पतिवार। अब ये पूछ रहा है कि 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब 22 तारीख को जो आपसे वार पूछा है तो वह आगे का पूछा है पीछे का? आगे का पूछा है। कितने दिन आगे का पूछा है साहब? इसमें 16 दिन आगे का पूछा है। अब 16 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। और 7 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो देखो भाई, यहां पर सोमवार के 3 दिन बाद का मतलब हुआ बृहस्पतिवार। 6 तारीख को बृहस्पतिवार हुआ। 22 तारीख का पूछ रहा है तो 16 में और 22 में डिफरेंस जो होगा वो कितने को होगा? अपना कितने का होगा? 2 शेष बचेगा। कब? जब उनमें डिफरेंस होगा 16 का। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 शेष। अब ये जोड़ देंगे किसमें? अपन बृहस्पतिवार में। अब बृहस्पतिवार में 2 जोड़ेंगे तो जो अपना आंसर है क्या आएगा? शनिवार, जो किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 का। 1995 को मार्च की 16 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो बताओ पिछले महीने की 24 तारीख को क्या वार होगा? तो देखो 16 तारीख है और 16 तारीख किसकी है? मार्च की। 16 मार्च 1995 को जो वार है वो वार क्या है? बृहस्पतिवार है। क्या वार है? बृहस्पतिवार। तो पिछले महीने की 24 तारीख, आप देखो मार्च से पिछला महीना क्या होता है? फरवरी होता है। और कितनी फरवरी? 24 फरवरी। यह आपकी 24 फरवरी आ गया। 24 फरवरी 1995। अब देखो भाई, यहां पर 16 तारीख को वार दिया और 24 फरवरी का वार पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहले पूछ रहा है। अब पहले पूछेगा तो अपन चलेंगे मार्च से फरवरी में। तो मार्च के कितने दिन जोड़ेंगे अपन? 16 दिन जोड़ेंगे। और यहां पर फरवरी में जो दिन जोड़ेंगे कितने जोड़ेंगे? 4 दिन। तो 16 और 4 कितने होंगे? 20। 20 बटे में 7, कितना बच गया? 6 शेष बच गया। अब 6 शेष बचेगा तो 6 किस में घटाएंगे अपन? बृहस्पतिवार में। तो बृहस्पतिवार में 6 घटाओ भाई। बुधवार, मंगलवार, सोमवार
रविवार, शनिवार और शुक्रवार। तो जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा? शुक्रवार, जो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, तो आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? देखो भाई, लीप वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लीप वर्ष और एक होता है शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष तो कौन से होंगे? जैसे यहां पर 2000 है, 2400 है, 1600 है, 1200 है और 800 है। ये तो सारे कहलाएंगे आपके शताब्दी लीप वर्ष। 2004, 2008, 2012, 2016 ये कहलाएंगे आपके केवल लीप वर्ष। ये पूछा है कि कौन सा लीप वर्ष है, तो इसमें तो देंगे 4 का भाग, इसमें देंगे 400 का भाग और इसमें देंगे 4 का भाग। जिसमें 4 और 400 का भाग जाएगा वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे इसमें 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, कितना बच गए? 3 और 4 अंठा 32। इसमें भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा। यहां पर देखो 4 चौक 16, कितना बच गया? 1, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2, 4 छिका 24। जो आपका आंसर बनेगा वो क्या होगा? 1704, क्योंकि 1704 में 4 का पूरा पूरा भाग गया, इसलिए ये आपका कहलाएगा लीप वर्ष, जो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर भी बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। ईश्वर को याद है कि प्रियंका की जन्म तिथि निश्चित रूप से 15 मार्च के बाद। देखो भाई, ये कौन है? प्रियंका है। प्रियंका कहती है कि यहां पर उसकी जो जन्म तिथि है प्रियंका की, किसको याद है? ईश्वर को। तो ये जो ईश्वर है ये कहता है कि प्रियंका की जन्म तिथि है ना, वो 15 मार्च के बाद, 15 तो मार्च के बाद, लेकिन 22 अप्रैल के बाद नहीं, 22 अप्रैल के बाद नहीं। सरिता को याद है कि प्रियंका की जन्म तिथि 17 मार्च से पहले। अब एक बात बताओ, यहां पर साफ साफ कह रहा है कि प्रियंका की जन्म तिथि 17 मार्च से पहले और 17 फरवरी के बाद नहीं है। तो यहां पर महीना दिया अप्रैल का और यहां पर महीना दिया मार्च का। तो यहां पर कह रहा है प्रियंका की जन्म 17 मार्च से पहले, तो 17 मार्च का मतलब ये हो गया न तो वो 15 को होगी और न ही वो 17 को होगी, तो फिर क्या होगी? 16 मार्च को होगी। क्या होगी? 16 मार्च को। वो किस ऑप्शन में है? अपना बी ऑप्शन में है, तो आंसर भी आपका बी होगा। थैंक यू। अपन ने एसएससी जीडी से संबंधित 20 क्वेश्चन देखे थे, कैलेंडर के इंपॉर्टेंट सवाल थे। अब यहां पर अपन जो भी 20 सवाल देखे इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली और आपने देखा। तो इस एग्जाम के लिए एस के बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।